आप सोए नहीं बड़े भैया? तुम भी तो नहीं सोए नकुल। बैठो। ये वाण तो ठीक है छोटे भैया, किंतु अंगराज कर्ण के लिए उचित नहीं है नकुल। वो सूत पुत्र आपका क्या बिगाड़ेगा छोटे भैया? वो चाहे किसी का भी पुत्र हो नकुल, किंतु यह ना भूलो कि कोई साधारण व्यक्ति उस कौरव सेना का प्रधान सेनापति नहीं बन सकता, जिसके प्रधान सेनापति स्वयं पितामह भीष्म और गुरुवर द्रोणाचार्य जैसे महारथी रह चुके हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को तो प्रधान सेनापति नियुक्त नहीं किया, मद्र नरेश को भी प्रधान सेनापति नहीं बनाया, और उन जैसे योद्धाओं ने जिसके ध्वज तले युद्ध करना स्वीकार कर लिया हो नकुल, वो साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो आचार्य द्रोण और पितामह का गुरु भाई भी है, और उसके हाथ में परशुराम जी का विजय धनुष है, जो उन्हें स्वयं महादेव ने दिया था। आप मुझे डरा रहे हो ना छोटे भैया? नहीं नकुल, नहीं। किंतु यदि युद्ध में जीतना हो तो डरना सीखो, क्योंकि भय ही योद्धा को चौकन्ना रखता है, और रणभूमि में जो योद्धा चौकन्ना नहीं रहेगा, उसके भाग्य में विजयश्री तो आ ही नहीं सकती। नकुल, मैं पितामह से भयभीत नहीं था, मैं गुरुवर द्रोण से भयभीत नहीं था, किंतु मैं कर्ण से भयभीत हूं, और यही कारण है कि मैं उसके लिए सर्वोत्तम वाण चुन रहा हूं। किंतु हे ब्राह्मण, पाप की परिभाषा यह है कि वो जानते बूझते किया गया हो। हे योद्धा, पाप वो होता है जो दूसरे के दुख का कारण बने। तुमने जाने में बाण चलाया हो या अनजाने में, परिणाम तो वही हुआ। मेरी गाय वहां बिलख रही है क्योंकि उसका बछड़ा यहां मरा पड़ा है। तो क्या उसके थनों का दूध तुम्हें शाप भी नहीं दे सकता? मुझे शाप ना दो ब्राह्मण, मुझे शाप ना दो। तो मेरी गाय को बछड़ा लौटा दो। हे योद्धा, तुम तो दानवीर हो, क्या यह जीवन दान दे सकते हो? हे महारथी, जिस रथ पर चढ़कर तुम इस बछड़े और इस ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कर रहे होगे, भय का राक्षस तुम्हारे चारों ओर घूम रहा होगा, भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी,